अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए नई जॉब्स लाया हूँ वो बहुत ही बाकमाल जॉब है। वो एक एनजीओ की जॉब है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एनजीओस की जॉब्स तकरीबन ये परमानेंट जॉब्स ही समझी जाती हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहते हैं, ठीक है, अगर आपकी काम करने की प्रोग्रेस अच्छी है तो वो आपको हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं। और ऐसे इंसान जो काबिल हो और मेहनती हो, उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी डिपार्टमेंट है वो उसको ज़ाया नहीं करना चाहता। और एनजीओस के जो पैकेजेस होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आज एक नई एनजीओ जो है जो कि प्राइवेट है लेकिन उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं, तो वो उनकी जॉब्स आई हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हम उस ऐड की तरफ देखते हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है ये तरीका भी हम देखते हैं। ये जो जॉब्स का लिंक है ये मैं आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको क्या करते हैं देख सकते हैं। ये देखें, ये एक एनजीओ है डाउ फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। ये इनकी कैरियर्स के लिए आया हुआ है, इनकी मेंबरशिप फॉर्म है। अब ये देखते हैं अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं। ये हो गया जी इनका ओपन। अब देखें, मेहनती वर्कर्स से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ये डाव एनजीओ है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ और ये इंटरनेशनल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको जो पे दी जाएगी वो भी डॉलर्स के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल फलाही इदारा है तो इंटरनेशनल जब वो काम करते हैं तो वो डॉलर्स के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। अब जो पोस्ट नंबर 1 है वो है रीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसकी जो काबिलियत है MBA, MA या MSc और कम से कम 2 साल आपका एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। कुल तादाद उनको कितने बंदे चाहिए रीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उनको 13 बंदे दरकार हैं। और कहाँ कहाँ, पंजाब के अंदर 3, KPK के अंदर 3, सिंध के अंदर 3, बलूचिस्तान के अंदर 1, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 2 चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ, आप मज़ीद इसके ऊपर जाके आप अपनी एजुकेशन के हवाले से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया फिट आता है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ है असिस्टेंट रीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी BA होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का इनका भी तजर्बा होना चाहिए। आगे है इलाकाई कोऑर्डिनेटर, BA BSc, इसके अंदर जो जॉब्स की तादाद है वो 300 है, ठीक हो गया। उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर, उसकी जो वो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए FA FSc, और इसकी जो तादाद है वो 100 है। अब ये देखें, पंजाब के अंदर 25, KPK के अंदर 25, सिंध के अंदर 25, बलूचिस्तान के अंदर 12, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 5 और आज़ाद कश्मीर के अंदर 8। HR कोऑर्डिनेटर, ये भी FA FSc होनी चाहिए। इनकी तादाद जो है वो 13 है। पंजाब के अंदर 3, KPK के अंदर 3, सिंध के अंदर 3, बलूचिस्तान के अंदर 1, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 और आज़ाद कश्मीर के अंदर 2। जो छठे नंबर पे आती है वो है एडमिन कोऑर्डिनेटर, FA होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर का क्लास की कोर्स किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा। इसकी भी 13 तादाद है असामियों की। उसके बाद बात जो बारी आती है वो आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अंदर FA है, ठीक है। FA प्लस कंप्यूटर का भी आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ये है स्टेनोटाइपिस्ट, मैट्रिक होनी चाहिए, किसी के एक इदारे के अंदर 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। इनकी भी 13 सीट है। जो 9वें नंबर पे आता है फील्ड कोऑर्डिनेटर, फील्ड कोऑर्डिनेटर के इलाके के अंदर आपने उसके अंदर कोऑर्डिनेट करना है। मैट्रिक होनी चाहिए और फलाही कामों का तजर्बा और इलाकाई अवाम से करीबी ताल्लुक रखता हो, ठीक है। इनकी जो तादाद है वो 650, यानी कि इनको इस फील्ड डिपार्टमेंट या इस पोस्ट के लिए 650 बंदा दरकार है। 200 बंदा इनको पंजाब से चाहिए, 150 KPK से, सिंध से 120, बलूचिस्तान से 80, गिलगित बल्तिस्तान से 50 और आज़ाद कश्मीर से भी 50। उसके बाद जो 10वें नंबर पे आता है विलेज कोऑर्डिनेटर, मैट्रिक हो, फलाही कामों का तजर्बा और इलाकाई अवाम से करीबी ताल्लुक़ रखता हो। इसकी जो अंदर इनकी तादाद है, जो सबसे ज़्यादा तादाद है मेरे ख्याल में वो यही है, 750 सीट्स हैं, ठीक है। आगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, किसी इदारे में 1 साल का तजर्बा भी हो और इसकी तादाद जो है वो 13 है। ड्राइवर मिडल होना चाहिए, किसी भी इदारे के साथ 3 साल का तजर्बा हो। उसके बाद चौकीदार है,
ड्राइवरों की भी तादाद उनको 50 ड्राइवर चाहिए और साथ में चौकीदार भी हैं, वो प्राइमरी पास और वो भी इनको 50 चाहिए। अब देखते हैं इनको अप्लाई करने का क्या तरीका है। वो कहते हैं एनजीओ वेबसाइट है ये एनजीओ की, पर मौजूद मखसूस मेंबरशिप जॉब फॉर्म, मेंबरशिप भी इसको कहते हैं स्लैश जॉब फॉर्म भी इसको कहते हैं, पर अपने कवायद दर्ज करके अपने करीबी अपने शनाख्ती कार्ड, तालीमी असनाद और सर्टिफिकेट की नकूल और 2 तस्वीर के साथ मुंसलिक करके 25 फरवरी 2013 यानी जो लास्ट डेट है वो है 25 फरवरी तक पीओ बॉक्स 758 इस्लामाबाद पर अरसाल करें। बराह मेहरबानी मेंबरशिप फ़ीस मुबलिग 500 रुपये चालान फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करें और बजरिया ATM, वन लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जैज़ कैश, इजी पैसा के ज़रिए जमा करवाई जा सकती है। उम्मीदवार अलग अलग फ़ीस के ज़रिए एक से ज़ायद उम्मीद असामियों के लिए भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने एक चलान फॉर्म भरना है 500 रुपये का। अब वो आप चलान फॉर्म जो है वन लिंक बैंक के थ्रू, ATM के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू, जैज़ कैश है और आपका जो इजी पैसा अकाउंट है वहाँ से भी आप जमा करा सकते हैं। आगे उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि अगर आप एक से ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जितनी भी जगहों पे अप्लाई करेंगे सब के लिए जो चलान फॉर्म है, जो 500 रुपये जो फ़ीस है चलान फॉर्म की फ़ीस है वो अलग-अलग, अगर आपने 2 के लिए किया है तो आप 500 के 2 चलान फॉर्म पे करेंगे। और वो जो चलान फॉर्म है वो कह रहे हैं हमारी ही वेबसाइट पे दिया हुआ है। चलान फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे चलान फॉर्म यहाँ पे ये इनका फॉर्म आ गया है, मैं तमाम बताता हूँ, ये है उनका फॉर्म। अब जिसे आप लोग मेंबरशिप फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने एक पिक्चर लगानी है और साथ आपने दूसरी अटैच कर देनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपने अपनी पोस्ट का नाम लिखना है। फर्स्ट किया आपने ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। नेक्स्ट नंबर पे जो नंबर 1 है वो है आपका नाम, फुल नेम आपने लिखना है और उसके साथ फादर नेम, अगर फीमेल है और वो मैरिड है तो अपने फादर का नाम लिखना चाहे उसकी मर्जी है, और हस्बैंड का नेम लिखना चाहे तो उसकी मर्जी। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर आप लोग मैरिड हैं और फीमेल अप्लाई करिए तो वो ज़्यादातर हस्बैंड का नाम ही मेंशन किया जाता है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका नाम मेंशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आप किस जगह पे आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट जो है वो नेशनैलिटी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। 7 नंबर पे जो आता है वो आपने अपनी जेंडर लिखनी है, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है, सूबा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, शहर कौन सा है और मोहल्ला। उसके बाद आर्जी पता टेम्परेरी कि आप लोग अब कहाँ पे रहते हैं, किस सूबे में रहते हैं, किस शहर, किस ज़िले में और किस शहर में। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात में थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी में क्या फ़र्क है। डिस्ट्रिक्ट ये होता है कि जो आपका ज़िला हो, सिटी वो होता है जिस शहर में आप रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक मुल्तान बड़ा शहर है उसकी मिसाल देता हूँ कि मुल्तान ये ज़िला है, इसके साथ छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कोई भी आप ले सकते हैं छोटे शहर जो इलाकाई ब्रांचेस होती हैं तो वो जिनको हम तहसील लेवल का भी कह सकते हैं तो वो शहर काउंट होता है। ठीक हो गया, जैसे ये है पे शुजाबाद हो गया, ये सिटी है, मुल्तान का ये सिटी है और ये शहर शुजाबाद है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुल्तान है, इस तरह। और मोहल्ला आपको पता है आप किस मोहल्ले में होते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, प्रोफेशन आपका, आप करते क्या है, अनएम्प्लॉय है तो अनएम्प्लॉय लिखेंगे, अगर कोई आप काम करते हैं तो वो। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और उसके बाद सेल। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वो कह रहे हैं दफ्तर लिखा हुआ है या मोबाइल, आप दोनों जगहों पे ही अपने मोबाइल का नंबर दे सकते हैं। एक जगह पे आप अपने मोबाइल का नंबर लिख दें, दूसरी जगह पे आप अपने वालिद का, भाई का, हस्बैंड का, जिसका भी आपको लगेगा अगर मेरा सेल फोन बंद हो तो अगर इस बंदे के पास कॉल जाए तो ये बंदा मुझे बता सकता है कि जी आपका कॉल आई थी इस तरह के हवाले से। अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आजकल के दौर में तकरीबन सभी लोगों के पास ईमेल एड्रेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने ये हलफनामे के नीचे यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हलफनामा कि मैं डाव फाउंडेशन की रुकनीत हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं ज़ाती मफाद को, ये जो एक
फलाही तौर पे होता है उसको वो मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं और साथ में तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इसके साथ लगानी है। आपने क्या करना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, तालीमी असनाद, ठीक है, अगर आपका तजर्बा वगैरह है, और साथ में 2 पिक्स भी ऐड करनी है और इनके एड्रेस पे ये पीओ बॉक्स नंबर, ठीक है, ये 758 इस्लामाबाद पे आपने सेंड कर देना है। ठीक है, अब आप बात रह गई वो उसकी चलान फॉर्म की, तो वो भी नीचे ही दिया हुआ है। ये चलान फॉर्म है, इसमें आप लोग अपनी डेट मेंशन करेंगे। सबसे ऊपर आपने इन तीनों पोर्शन को ही फिल करना है। ठीक है, अब एक पोर्शन जो है ये एक कॉपी बैंक कॉपी होती है, एक कॉपी जो होती है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके उन्हें भिजवानी है, और जो दूसरी कॉपी है वो आप अपने पास सबूत के तौर पे रखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और फीस जमा करा देंगे। ये 3 पोर्शन है एक ही चलान के। एक बैंक अपने पास रखती है, दूसरा जो होता है वो आपने उनकी तरफ फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है, और एक आपने अपने पास सबूत के तौर पे रखना होता है। तो ये थी हमारी आज की जॉब्स के हवाले से वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज यानी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम तरह रहनुमाई दी जाती है। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जॉब मिल जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये भी एक सदका जारिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।